या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि की छठवीं महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। इनका संबंध काल भैरव से है। यह काल भैरव की शक्ति हैं। इनके ही आदेश से काल भैरव कार्य करते हैं। देवी भगवती का यह स्वरूप विनाशकारी और विध्वंसकारी है। हमेशा विनाश और विध्वंस अशुभ नहीं होता। जैसे पुराने मकान को तोड़ करके नया मकान बनता है, ठीक उसी प्रकार देवी भगवती अपने इस स्वरूप के माध्यम से विनाश से निर्माण की ओर ले जाती हैं। वो आद्या शक्ति हैं, महाविद्या हैं। जीवित और मृत दोनों ही स्थितियों में वो दंड देती हैं। वो स्वभाव की उग्र हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंडमाला धारण करती हैं। समस्त शरीर एवं स्तनों में रक्त चंदन का लेपन करती हैं। देवी अपने दाहिने हाथों में जपमाला तथा पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथों से वर एवं अभय मुद्रा है। कमल के आसन पर विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजायुक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर वध किया था। इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। काल भैरव दंडाधिकारी हैं तो देवी भगवती भी दंडाधिकारिणी हैं। दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं। त्रिपुर भैरवी काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। अस्त्र शस्त्र रक्त मांस कंकाल खप्पर मदिरापान धूम्रपान आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी भैरव कुत्ते आदि उनकी सेना है। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता ही है, लेकिन मृत्युपरांत भी देवी भगवती दंड देती हैं। यह मिथ्या जगत देवी में ही विलीन होता है। देवी भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक हैं। इन्होंने ही पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया था और तब करके अंततः भगवान शंकर को पा लिया था। देवी के भैरव बटुक हैं और भगवान नरसिंह शक्ति हैं। देवी की शक्ति का नाम कालरात्रि तथा भैरव काल भैरव हैं। देवी त्रिपुर भैरवी अपने कई नामों से विख्यात हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी। देवी त्रिपुर भैरवी जो है त्रिपुर भैरवी नाम से विख्यात हैं। इनके भैरव बटुक भैरव हैं। कुल इनका श्रीकुल है। कोण इनका पूर्व है और स्वरूप इनका सौम्य उग्र तापसी गुण संपन्न है। इनकी पूजा में श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध का अध्याय करना चाहिए। काल भैरव की पूजा इसमें अवश्य करनी चाहिए। इनके मंत्र हैं। इनका जो सामान्य मंत्र है वो है ओम हंसरी त्रिपुर भैरवे नमः या ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा। इनका बीज मंत्र है हंसरा हंसकरी हंसे। इनका विनियोग मंत्र है अस्य त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः शक्तिश्छन्दः त्रिपुर भैरवी देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम अभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। ये माता के मंत्र हैं। साधारण गृहस्थजन माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा कर सकती हैं। जिन लड़कियों की शादी न हो रही हो या उसमें बाधा आ रही हो तो वे कात्यायनी माता की उपासना करें। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस पावन दिन पर मानसिक और आत्मिक शक्ति भी माँ की पूजा करने से मिलती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि आती है। और जिनकी शादी ना हो रही हो, विवाह में देरी हो रही हो, तो उनको विवाह जो है उनकी संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। इस दिन देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मधुरता आती है। शहद का भोग माता रानी को अति प्रिय है। ऐसे में आप शहद का प्रयोग करके कद्दू का हलवा भी बना सकते हैं। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनमीकथ नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया
और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायनी के घर जन्म लिया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया। माँ कात्यायनी की आरती। ओम जय कात्यायनी माता, मैया जय कात्यायनी माता, पूजन माँ तेरा करते, पूजन माँ तेरा करते, दया माँ नित्य करना। ओम जय कात्यायनी माता, उमा पार्वती गौरी, दुर्गा तुम ही हो मैया, मैया दुर्गा तुम ही हो। चार भुजाधारी माँ, चार भुजाधारी माँ, गावे जन महिमा। ओम जय कात्यायनी माता, महिषासुर को मारा, देवों का अभय दिया, मैया देवों का अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण माँ, आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से मुक्त हुआ। ओम जय कात्यायनी माँ, शेर सवारी तुम्हारी, कमल खदग सोहे, मैया कमल खदग सोहे। अभय दान माँ देती, अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोही। ओम जय कात्यायनी माँ, ब्रह्म स्वरूप माता, दोषों से मुक्त करो मैया, दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हर लो मैया, दुर्गुण हर लो मैया, भक्तों पे कृपा करो। ओम जय कात्यायनी मैया, छठ भी नवरात्रि में पूजे जन माता, मैया पूजे जन माता। गोधूली बेला जो पावन, गोधूली बेला जो पावन, ध्यावे जे सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माता, हम अज्ञानी मैया, ज्ञान प्रदान करो मैया, ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, मैया दर्शन दे दो। ओम जय कात्यायनी माता, सर्वदेव तुम्हें ध्याते, नमन करे सृष्टि, मैया नमन करे सृष्टि। हम भी करें गुणगान, हम भी करें गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माता, मैया जय कात्यायनी माता। कात्यायनी मैया की आरती नित्य गाओ, मैया प्रेम सहित गाओ। भरेगी माँ भंडारे, भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माता, मैया जय कात्यायनी माता। पूजन माँ तेरा करते, पूजन माँ तेरा करते, दया माँ नित्य करना। ओम जय कात्यायनी माता, मैया जय कात्यायनी माता। तो प्रेम पूर्वक सभी भक्तजन बोलिए जय माँ कात्यायनी, जय माँ त्रिपुर भैरवी।